दोस्तों 6 महीना लगा इस 7 फीट ऊंचे इन कागजों के बंडल से वोटों की चोरी पकड़ने में। 300 किलो वोटर लिस्ट को जब राहुल गांधी ने जांचा तो वो पैटर्न खुल गया जिस पैटर्न पर भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा था। पूरा का पूरा चुनाव चोरी किया जा रहा था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों के बल पर प्रधानमंत्री हैं। अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नष्ट नहीं करता, अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी को वो डिजिटल डेटा दे दे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। चोरी के वोटों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने इन सब बातों के साथ बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। यह अब एविडेंस है, यह क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी और उस पर वो तरीका दिखाया जिस तरीके से भाजपा को जिताने के लिए वोट चोरी किए जा रहे थे। राहुल गांधी से ही समझिए कि 5 तरीकों से कैसे भाजपा को जिताया जा रहा था। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वोटों की चोरी राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक विधानसभा सीट महादेवपुरा नाम की जो सीट है और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर पकड़ी है। यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी ने बताया कि इन 5 फर्जी तरीकों से चुनाव को चोरी करने के लिए कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250,000 फर्जी वोटर लिस्ट में डाले गए जिससे भाजपा को जिताया जा सके। दोस्तों विधानसभा सीटों पर जीत हार का जो अंतर होता है वो कुछ हजार से होता है। अब उसमें 1-1 लाख वोट एक सीट पर फर्जी पकड़े गए। राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेते हुए इस सीट का चुनाव ही रद्द करवा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान स्वयं लेना चाहिए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में भाजपा को जिताने के लिए क्या क्या और कितने हथकंडे आजमाए गए हैं उसका आगे जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है ना, वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। दोस्तों राहुल गांधी ने बताया कि करीब 33,000 बुजुर्गों के नाम फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर जोड़े गए। इनमें कुछ 98 साल के हैं, कुछ 70 साल के, कुछ 60 साल के, कुछ 80 साल के। मतलब बुढ़ोती में, मरने की उम्र में ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। वोटर लिस्ट में इनके नाम जोड़े जा रहे हैं। कमाल है, अद्भुत है, यह अविश्वसनीय है। फर्स्ट टाइम वोटर तो 18 साल का होता है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाता है, जिसकी पहली बार वोटर आईडी बनती है, उसे फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में फर्स्ट टाइम वोटर कब्र में पैर लटकाए बुजुर्ग हैं भैया। कमाल की बात है। 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 तक हुई है। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। दोस्तों भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही थी। राहुल गांधी जिस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस था। कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के लिए बिल्कुल नया सा अनुभव था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी पकड़ने के लिए इतना कड़ा होमवर्क किया होगा। पिछले 6 महीनों से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम इस 7 मीटर ऊंचे रद्दी के गड्ढे से वोटरों का मिलान कर रहे थे, वोटरों के घर खोज रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है।
6 महीने लगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र में एक विशेष पैटर्न दिखाई दिया कि शाम को 5:30 बजे के बाद चुनाव आयोग ने ज्यादा मतदान दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा कि शाम को 5:30 बजे के बाद वास्तव में ज्यादा वोटिंग हुई ही नहीं। अगर हुई तो चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दिखा दे, लेकिन चुनाव आयोग ने नियम ही बदल दिया, डिजिटल डेटा नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। दोस्तों, वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी है। ऊपर जो भी बातें मैंने आपको बताई वो राहुल गांधी के आरोप है, लेकिन एक बात मैं यहां पर एक और आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं चुनावों में ग्राउंड पर ही रहती हूं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर वोटिंग से ठीक पहले उस इलाके, उस जिले के होटल्स फुल होने लग जाते हैं। होटल्स में कमरे मिलना मुश्किल हो जाते हैं। पता चलता है कि चुनाव के लिए कार्यकर्ता आकर रह रहे हैं। ये वाकई कार्यकर्ता होते हैं या फर्जी वोट करने वाले लोग होते हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन यह हर चुनाव में होता है और बेहद आश्चर्यजनक होता है। दोस्तों, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी लिखित में शपथ पत्र के साथ हमें दें। वो जो कह रहे हैं अगर सही है तो हम जांच करेंगे और अगर वो गलत हुआ तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो मैं कहता हूं सच कहता हूं। सुनिए चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। वो बोलते हैं राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक